सभी को मेरी नमस्ते। प्रजापति समाज का एकमात्र चैनल सच का साथ के माध्यम से हम जो है केपी प्रजापति जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ उनके निवास स्थान पर हम पहुंच चुके हैं। ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। हम आज उनसे कुछ चर्चा करेंगे। अब ओके। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो है हम पहुंच गए हैं और अभी थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हमने नाश्ता किया, एकदम बढ़िया नाश्ता। और उसके बाद नाश्ता क्या भोजन किया? अब भोजन में जो आनंद की अनुभूति हमें चाहिए थी वैसा हमारे लिए सुरुचिकर भोजन जो है केपी जी के परिवार ने हमारे लिए तैयार किया। हम उनके परिवार के बहुत आभारी हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि जो है हम आज उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके छोटे भाई दिलीप जी, और मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं दिलीप जी, और केपी प्रजापति आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम आज रात्रि को यहीं निवास करेंगे और कल जो है आगरा में एक भगवान दक्ष प्रकटोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को पारितोषिक जो है सम्मान दिया जाएगा जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं पास की है। तो मैं जो है बताना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट अपने प्रजापति समाज के होमगार्ड एवं कारागार मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति को बनाया गया है। उसके साथ साथ मैं महावीर सिंह शास्त्री और सतवीर खेड़ा जी और अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ के लगभग उपस्थित सभी पदाधिकारी जो है इस कार्यक्रम के सहभागी रहेंगे। और कल का जो आयोजन है वो एक अच्छा विशाल कार्यक्रम है। तो मैं जो है केपी जी आपसे कुछ आगरा में पहुंचकर केपी प्रजापति जी राष्ट्रीय सचिव, मैं आपका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी दिल्ली से चलकर लगभग 250 किलोमीटर हम आगरा में पहुंचे हैं और आपने जो स्वागत किया वो हमारे लिए बहुत ही सुखदायक रहा है। तो कल का जो कार्यक्रम है उस पर जो चिंतन मंथन करते हुए मैं थोड़ा केपी जी से, कृष्णपाल जी से ये जानना चाहता हूं कि यहाँ का माहौल कैसा है और लगभग कितने बच्चे इस कार्यक्रम के भागीदारी बनेंगे। तो कृष्णपाल जी नमस्ते। नमस्कार जी। और मुझे बताइए कि जो है आपका जो है यहाँ का जो कार्यक्रम है किस तरह का है। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। और मैं आज किन शब्दों से आपको कहूँ कि मैं धन्य हो गया, आप जैसी महान विभूतियाँ मेरे निवास स्थान पर पधारी और मैं तो आपके चरण कमलों से बिल्कुल मेरा जो है मेरी कुटिया जो है बहुत ही इसका उद्धार हो गया और मेरा अहोभाग्य है। ये कहाँ ऐसी महान मूर्तियाँ रोज रोज नहीं किसी के घर आती हैं। ये तो वक्त है आप आए और जो कुछ भूखा सूखा मुझ पे बन पड़ा मैंने आपको सेवा अर्पण आपको किया। बहुत अच्छा रहा। दूसरी चीज जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा कल के प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ गोला गेस्ट हाउस में एक दक्ष जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह जो है उत्सव समारोह किया जाता है जो कल तय हो चुका है। 7 तारीख को वहाँ किया जा रहा है, जहाँ के जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति जी उसका उद्घाटन करेंगे और हमारे संघ के अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ के आप महान विभूतियाँ जैसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव शास्त्री जी और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष खेड़ा जी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री नारायण सिंह जी और डॉक्टर श्री बलबीर सिंह जी दिल्ली से पधारे हुए हैं। और भी लोग संगठन के काफी लोग कल आएंगे, कुछ इधर उधर रुके हुए भी हैं पता लगा है और कल आएंगे। और कल वहाँ जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में सभी के स्वागत के बाद में यहाँ आगरा की जितनी भी बच्चे 70% से अधिक मार्क्स जिनके आए हुए हैं
उनको जो है यहाँ उनको पारितोषित करके उनका मनोबल बढ़ाया जाता है और उनको जो भी संस्था उनको दे सकती है वो उनको समय गिफ्ट दिया जाए। तो लगभग कितने जो है विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भागीदारी ले सकते इस विद्यार्थी ऐसा अनुमानित है करीब 70-80 बच्चे जो हैं हमारे पास लिस्ट आ चुकी हैं। हमने 15 दिन पहले से ही हमने अवगत कराया हुआ था, पूरे सब जगह और मैगजीन्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर दिया हुआ है कि 4 तारीख हमने लास्ट डेट रखी थी कि 4 तारीख तक अपने बच्चों का बायोडाटा और एक आधार कार्ड और फोटो ये हमें भेज दें ताकि हम समय से पहले व्यवस्था कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका केपी जी। और मैं जो है अब सतवीर जी से कुछ कहना चाहता हूं कि वे थोड़ा सा चर्चा करें इस विषय में। सतवीर जी। धन्यवाद महावीर शास्त्री जी, मुख्य संवाददाता हमारे चैनल के सच का साथ प्रजापति चैनल है ये, और मेरे साथ में जो है दिलीप जी बैठे हुए और मैं अपने मान्यवर केपीसी से बात करना चाहता था। पहले भी हमने बात करी थी सर, समाज प्रजापति समाज आज जागरूक हो चुका है, मगर कहीं न कहीं संगठित होने में कुछ समय लग रहा है। ऐसी क्या बात है जो आपने थोड़ी देर पहले मेरे को दोहराई थी, जो जाति और सब जाति की बात आपने की थी, वो मेरे को जो है घर कर गई सवाल, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। खेड़ा जी, मैं इस बारे में आगे भी कई बार, ये सबके लिए सुनने वाली बात है, ये देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ये हर प्रजापति के लिए सुनने वाली बात है, बहुत ही घर करने वाली बात है। आपको याद करना है इस बात को केपी सिंह जी। आगे भी कई बार मैं कई जगह मैं ऐसी व्याख्या कर चुका हूं, परंतु बड़ा दुख होता है आज हमारे समाज के अंदर इतने संगठन बन चुके हैं, इतने संगठन अनगिनत और काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बुरा कार्य मैं तो ये समझता हूं कोई भी संगठन कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रहा है सिवाय एक मेरी समिति अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ के, क्योंकि अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ पूरे देश में जाकर के चारों कोनों में जाकर के सबको जागृति और सबको एक करते हैं। लेकिन मैंने जो अपने खास तौर से यूपी के अंदर जो देखा है कि वर्ग भेद सभी में हो रहा है, मतलब कहना चाहिए कि आगरा स्टेट में, आगरा जिले के अंदर तो इसका इतना बहुत ज्यादा वो है कि हथेलिया, बर्दिया, गोले, ये हमारे लिए एक बड़ी कलंक की बात है। इस तरह के लोगों के अंदर विचार इतना जागरूक होने के बाद भी आज लोगों के अंदर जो विचार है ये बहुत ही गलत है। ये गलत है। देखिए ये जो केपी सिंह साहब ने बताया कि जो ये उपजातियां है प्रजापति समाज में, ये कैसे आई और किस तरह से इसका समाज का शोषण हुआ, वो बताया कि हम जो सब जाति आपस में वर्दिया है या गोले है, कुम्हार है या कोई और अन्य कनौजिया है या कुमावत है, जब तक हम संगठित नहीं होंगे जब तक हमारी ऐसी ही दुर्दशा रहेगी। ये केपी जी का कहना है। दिलीप जी आप क्या कहेंगे इस विषय में? मैं भी यही कहूँगा कि सबको मतलब एक होकर के एक चलना है, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा, हिंदुस्तान में बढ़ेगा। हिंदुस्तान में मेरे साथ में देखिए मैं भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो है मुख्य महासचिव बलबीर जी हैं, और मैं बलबीर जी से इसी विषय में क्योंकि बलबीर जी करनाल के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं फिलहाल। तो बलबीर जी क्या इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये भेदभाव खत्म होगा, हमें कैसे हाथ बटाना आगे? देखो, उप जातियों को तोड़ने के लिए हमारे संगठनों को मजबूत होना पड़ेगा। जब हमारे संगठन इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। वैसे उप जातियों में तो शादियां विवाह करते ही करते हैं, लेकिन ये उप जातियां खत्म कर दो। लेकिन आजकल बहुत सी शादियां अदर कास्ट में भी होने लग गई हैं। इस चीज को न देखो, लेकिन ये उपजातियां आगे राजनीति आने वाले टाइम में हमारे लिए नुकसानदायक है। इन उपजातियों को एक प्रजापति शब्द दो,
और एक संगठित होकर चलो। ये उपजातियां खत्म होने के बाद हम राजनीतिक लाभ ज्यादा उठा पाएंगे। ये बलबीर जी का कहना है कि राजनीति में भागीदारी की आपको आवश्यकता है, तो ये सब जातियां खत्म करनी होगी और अपने जो है सब जाति उपजाति है, हाँ, ये जो सब जाति है उपजाति है, इसको खत्म करना होगा। केवल प्रजापति कुमार की एक ही जाति है। आपका भी यही कहना सर? बिल्कुल साहब, कोई गोला नहीं, कोई हथेरिया नहीं, कोई भर्तिया नहीं, प्रजापति से। शास्त्री जी आप बताइए। मैं इस बात को मानना चाहता हूं कि जो है, देखिए, ये विषय एक बहुत ही कठिन जो है विषय है, समाज को लिए घातक है, जिसमें उपजातियां जो प्रयोग की जाती है, कहीं गोला है, कहीं वर्दियां हैं, कहीं हथेरियां हैं, कहीं जो है कुंभावत है। तो ये समाज को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। जब तक ये नहीं हटेंगे, जब तक हम इनको बिल्कुल समाज से दूर नहीं करेंगे, जो है गोला हथेरिया, ये शब्दों को हमें लोप करना ही आवश्यक है। और जिस दिन ये हो जाएंगे लोग, उस दिन प्रजापति समाज इतना जागरूक होगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, उसको मजबूती मिलेगी और राजनीतिक लोगों को ये महसूस हो जाएगा कि प्रजापति समाज अब एक सूत्र में बंध चुके हैं। इनके यहाँ एक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा, प्रजापति प्रजापति। देखो, मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूँ और मैं आपसे सबसे जो है आग्रह करता हूँ, आप सबसे मैं ये विनती करता हूँ कि ये उपजाति शब्द जो है, वर्दिया हथेरिया, ये इनको हटा दीजिए। ये कोई महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि वर्दिया भी प्रजापति, हथेरिया भी प्रजापति, गोला भी प्रजापति, कुंभावत भी प्रजापति और दूसरे जो उपजाति हैं वो भी प्रजापति हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को हटा करके हमारी सामाजिक व्यवस्था को, जिसमें बेटा बेटी के संबंध होना और आपस में भाईचारा बना रहना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि आप ये शब्द हटा करके केवल सिर्फ एक ही बात कहो, मैं प्रजापति हूँ, प्रजापति था, प्रजापति हूँ और प्रजापति ही रहूंगा। मैं जो है अब नारायण जी से जानना चाहता हूँ। नारायण जी, आप इस विषय में अपनी क्या सहमति देना चाहते हैं? मैं भी इस बात से जोर सहमत हूँ। जोर से बोल थोड़ा। हाँ जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो शास्त्री जी ने कहा है। अपने विचार बहुत ही अच्छे लगे इनके, और आगे आने वाले टाइम में आगे कुछ बात करने की कोशिश करें। ओके सतवीर जी, मैं आपको पुनः एक बार ये बात बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी और संगठन के जितने भी लोग प्रचार करने वाले हैं और भारतवर्ष के जितने भी संगठन हैं, जिस दिन ये निर्णय और इस अभिशाप को समाज से दूर कर देंगे, उस दिन प्रजापति समाज की आवाज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में बुलंद हो जाएगी और राष्ट्र के लिए जो है निर्माणकर्ता की तरह, समाज को निर्माणकर्ता की तरह उभर करके आएगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे समाज के संगठन हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वे ये गोला हथेरिया और वर्दिया आदि शब्दों को बिल्कुल समाज से निष्कासित करें, इनको बाहर करें, इनका नाम लेना बंद करें, इनका उपयोग करना बंद करें। आपस में एकजुट होकर के, आपस में एक मत होकर के मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप जो है केवल सिर्फ प्रजापति हूँ, प्रजापति रहूंगा और प्रजापति की आवाज ही बुलंद करें। देखिए, भारत सरकार ने किसी वर्दिया, किसी हथेरिया, किसी गोला का नाम किसी भी सूची में नहीं डाला हुआ है। वहाँ केवल है ओबीसी सूची में केवल यदि वहाँ है तो प्रजापति शब्द है और प्रजापति शब्द के नाम से ही आपको आरक्षण मिलता है। ये भारत सरकार की सूची में 32वें नंबर पर है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे पुनः एक बार विनती करता हूँ कि मेरे जो है समाज के जितने भी धुरंधर हैं, जितने भी राष्ट्र के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कर्ता हैं, इस अभिशाप को दूर करें और सच का साथ चैनल के जो है सब्सक्राइब करें। और ये प्रजापति समाज का एकमात्र चैनल ऐसा है जो हमारी आवाज को बुलंद करता है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, सबको राम राम, इसको सब्सक्राइब करें। सभी राम राम, सबको मेरी राम राम, सभी सबको मेरी राम राम। इस तरह का प्रयास मेरे पिताश्री ने किया और आज तक हमारा ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। हमारी बहनें बहुत सुखी हैं और बहुएं सब सुखी हैं और हम चाहते हैं कि इस उपजाति को खत्म करके सिर्फ प्रजापति जाति को, केवल हथेरिया, गोले,
बर्दिया को खत्म करते हुए इस तरह का प्रयास हमने किया है। ऐसा क्या प्रयास किया वो बताइए आप। हमने अपने परिवार में 3 बहनें हर वर्ग में हमने ब्याही हैं। अपने घर में जो बहुएं हम लाए वो भी हम हर वर्ग से लेकर आए हैं। हाँ। इस तरह का हम परिचय देना चाहते हैं समाज में कि इस तरह से करें सभी लोग और इसको उपजातियों को मिटाने का कष्ट करें। केवल प्रजापति। केवल प्रजापति। धन्यवाद।